आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 4 सितंबर 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये दे रखा है, जहां पर एक्स अपने पास क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अब अपने के पास क्या कर रहा है कि देन एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 1, यानी कि इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, अपने पास एफ ऑफ एक्स निकालिए, फिर अपने पास एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 1 तो अपने पास बच्चों वाली खेल है। तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर दे रखा है, तो एफ ऑफ एक्स दे रखा है अपने पास इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और अपॉन में आ गया अपने पास 1 प्लस एक्स, इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर। जैसे ही अपने पास स्क्वायर रूट सब आए तो रूट को हटाने के लिए अपने पास टी स्क्वायर माना जाता है, यानी तो टी स्क्वायर मानने से अपने पास कुछ होने वाला तो लग नहीं रहा है। तो अपने क्या कीजिए, एक्स को हटाने के लिए एक्स को टेन थीटा मान लीजिए, एक्स को हटाने के लिए अपने पास एक्स को किसके बराबर मान लीजिए, टेन थीटा के बराबर। लेकिन टेन थीटा मानेंगे तो फिर भी अपने पास हटने से रहा दे यार, एक्स को टेन स्क्वायर थीटा मान ले क्या, चलिए मानते हैं एक्स को टेन स्क्वायर थीटा, तब हट जाएंगे। एक्स इक्वल टू अपने पास क्या कर लेते हैं, ये टेन स्क्वायर थीटा मान लेते हैं। जैसे ही टेन स्क्वायर थीटा मानेंगे तो डी एक्स इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2 टेन थीटा और इंटू अपने पास सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा के बराबर। बराबर ऐसा कर सकते हैं हाँ या ना, ठीक है। ये अपने पास इसके बराबर आ गया। जब ये इसके बराबर आ गया, चलिए वैल्यू पुट करना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ से आ गया इंटीग्रेशन एक्स की जगह टेन थीटा, जैसे ही रखेंगे टेन स्क्वायर थीटा, ये तो अपने पास टेन थीटा आ गया, इंटू यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 2 इंटू टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू आ गया अपने पास किस बराबर, डी थीटा के बराबर। और होल अपॉन में अपने किस बराबर जाएंगे, तो 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा और इंटू अपने पास क्या जाएंगे, इसका होल स्क्वायर और यहां से अपने पास डी थीटा। अगर आप गौर से देखते हो तो अपने के पास कुछ बनते हुए नजर आ रहा है, क्या बनते हुए नजर आ रहा है, तो इसको हम इधर लिख देते हैं। यहां से अपने पास क्या कर सकते हैं, तो यह आ गया 2 टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन स्क्वायर थीटा और इंटू अपने पास आ जाएंगे सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, हाँ या ना। और होल अपॉन में अपने किस पर आ जाएंगे, तो होल अपॉन में यहां से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा और उसका स्क्वायर, तो सेक की पावर 4 थीटा आ जाएंगे, हाँ या ना, सेक की पावर 4 थीटा के बराबर। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रही है, ये सेक स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएंगे और बजाएंगे सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। तो यहां से अगर आप गौर से देखते हैं, ये इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये आ गया डी थीटा के बराबर, और अपॉन में नीचे क्या लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू अपने पास सेक स्क्वायर थीटा। अबे ये तो अपने पास 1 हो गया, ये अपने पास गया, तो अपने पास बचा क्या, देखो खोदा पहाड़ और निकला क्या चूहा, टेन स्क्वायर थीटा, ये आ गया अपने के पास। कोई दिक्कत नहीं। जब ये आ गया तो इसको अपने पास क्या कीजिए, क्या लिख सकते हैं, तो यहां से अपने पास इक्वल टू लगा दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो 1 माइनस 2 कॉस 2 थीटा के बराबर, हाँ है ना, क्योंकि अपने के पास इसको किस में ले जाने, तो आ गया अपने पास 1 माइनस टाइम्स 2 कहां से आ गया भाई, 1 माइनस कॉस 2 थीटा के बराबर होंगे, हाँ या ना। इसमें अपने पास किसी को एतराज हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा के बराबर, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर होता है ना, तो अब इसको अपने पास क्या कीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए। तो यहां से इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लिया, 1 का अपने पास किस पर आ जाएंगे, थीटा के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से अपने पास 1 का थीटा के बराबर और कॉस थीटा का अपने पास इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, तो यहां से माइनस टाइम्स साइन 2 थीटा और अपॉन में अपने किस बराबर, 2 के बराबर। ये 2 लिखना ना बोले, प्लस टाइम सी के बराबर, यानी इंटीग्रेशन करके ये आ गया। अब अपने पास थीटा को रिप्लेस करना है और क्या करना है, तो यहां से अपने पास टेन स्क्वायर थीटा आ गया, तो यहां से अपने पास टेन थीटा बताइए तो किस पर आ जाएंगे, यहां से अपने पास इधर के बजाय इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां से अपने पास टेन थीटा किस पर आ जाएंगे, टेन थीटा आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के बराबर, यानी थीटा इक्वल टू आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के बराबर, ये आ गया अपने पास थीटा के बराबर। अब अपने पास थीटा ये आ गया, तो थीटा के वैल्यू अपने पास यहाँ पर पुट कीजिए, थीटा का वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के बराबर, माइनस टाइम्स ये 1/2 इंटू साइन 2 थीटा को टेन थीटा के फॉर्मेट में लिख सकते क्या, तो 2 टेन थीटा और अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आई थिंक यही होता है, हाँ या ना, ठीक है। अब अपने पास फॉर्मूले याद होनी चाहिए, नहीं फॉर्मूले याद है तो फिर दिक्कत होने वाली बात है। ये आ गया टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस टाइम्स टेन थीटा की जगह अपने पास क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के बराबर और अपॉन में 1 प्लस एक्स के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स सी के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स तो अपने पास यही निकला यार, तो एफ ऑफ एक्स बताइए, एफ ऑफ एक्स अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ नहीं, ये आ गया अपने पास किस बराबर, टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और प्लस टाइम्स प्लस नहीं माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और अपॉन में 1 प्लस एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स सी के बराबर, दिस वन इज एफ ऑफ एक्स। लेकिन अपने पास क्वेश्चन में कुछ और पूछा है, क्वेश्चन में अपने पास क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन में एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 1 पूछ रखा है। बताइए एफ ऑफ 3 किसके बराबर जाएंगे, एफ ऑफ
3, एफ ऑफ 3 अपने कैसे हो जाएंगे टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3 के बराबर, और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने किस बराबर, तो 3/4 के बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3 प्लस टाइम्स 4 के बराबर प्लस टाइम्स सी के बराबर। एफ ऑफ 1 अपने कैसे आ जाएंगे टेन इनवर्स 1 के बराबर, और माइनस टाइम्स यहां से अपने कैसे आ जाएंगे 1 और अपॉन में आ गया अपने के पास 2 के बराबर और प्लस टाइम्स सी के बराबर। हाँ या ना, इस दोनों का अपने के पास क्या पूछा है, तो सब्ट्रैक्शन, यानी अपने पास इनडायरेक्टली क्या पूछा है, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 के बराबर। ठीक है, एफ ऑफ 3 अपने के पास ये है, तो एफ ऑफ 3 अपने के पास किसके बराबर लिख सकते हो, तो एफ ऑफ 3 आ गया अपने के पास टेन इनवर्स, नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां से अपने के पास आ जाएंगे टेन इनवर्स रूट 3 के बराबर माइनस टाइम्स रूट 3/4 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। और अपने ये सी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ गया माइनस टाइम्स π/4 के बराबर, और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 1/2 के बराबर। यानी अपने पास फुल एंड फाइनल जो आंसर होंगे ना वो अपने पास इसी के बराबर हो जाएंगे। अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ये आ गया अपने के पास टेन इनवर्स रूट 3/4, अपने पास देख नहीं रखा है टेन इनवर्स, अच्छा रूट 3 भी तो का भी तो वैल्यू होता है यार, अरे है टेन इनवर्स रूट 3 अपने पास किस बराबर होता है, तो π/3 के बराबर, क्योंकि 60 डिग्री माइनस टाइम्स रूट 3/4 के बराबर माइनस टाइम्स π/4 के बराबर, हम कहते हैं इसका वैल्यू ही नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास आएगा π/4, तो ये किस बराबर आ जाएंगे, तो π/4 तो ये आ गया अपने के पास 4 × 12, और ये आ गया अपने के पास एलसीएम अपने के पास ले लीजिए ना, तो 12 आ जाएंगे एलसीएम, तो ये आ गया 3 और 4, तो ये आ गया अपने के पास π/12 के बराबर माइनस टाइम्स रूट 3/4 के बराबर और माइनस टाइम्स 1/2 के बराबर। ये आ गया π/12 माइनस टाइम्स रूट 3/4 π/12 माइनस टाइम्स रूट 3/4 प्लस टाइम्स 1/2। ऑप्शन नंबर, अच्छा ये प्लस है, ये आ गया प्लस टाइम्स, तो प्लस 1/2 ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए अपने पास क्या जाएगी इनके करेक्ट आंसर बराबर। तो अपने पास एज इतना करने के बाद आप ऑप्शन में मत ये गलत करके टिक करके आ जाइएगा, क्योंकि अपने पास इतना मेहनत किए हैं आप खुद ऑलरेडी, तो अपने पास इतना मेहनत करने के बाद ऑप्शन गलत नहीं टिक करके आ जाने, क्योंकि देखिए प्लस माइनस का अंतर है, देखिए इस दोनों में अपने पास प्लस माइनस का अंतर है, ये अपने पास दोनों टिक करके आ जाए तो समझिए अपने के पास कुछ गलती की है, लेकिन ये दोनों में प्लस माइनस का अंतर है। तो ये थे आपके पास जेईई मेंस के 4 सितंबर 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं तो बना कर जाइएगा। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।